आपने तो देख लिया होगा टेम्पलेट्स को। आज तक सबसे बड़ी डेटा चोरी हुई है पूरे 81.5 करोड़ लोगों की। केवल 10% डेटा में आधार विवरण है। डार्क वेब विक्रेता ने 80 करोड़ से अधिक भारतीयों से चुराए गए डेटा के बारे में जानकारी का खुलासा किया। हैकर .0001 ने खरीदार को समझाने के लिए कुछ स्प्रेडशीट दिखाईं। इन स्प्रेडशीट में सबूत के तौर पर आधार डेटा के टुकड़े थे। एक बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघन का मामला, जिसमें 80 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक शामिल हैं, एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी, जिसे रिसिक्योरिटी कहा जाता है, द्वारा सामने आया था। इसमें दावा किया गया कि लगभग 81.5 करोड़ भारतीय नागरिकों का डेटा .0001 उपनाम वाले एक व्यक्ति द्वारा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। मनी कंट्रोल की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डेटा डार्क वेब पर किसी अन्य स्रोत से थोक में खरीदा गया था। इसमें आगे कहा गया है कि जिस डेटाबेस में 81.5 करोड़ भारतीयों की संवेदनशील जानकारी थी, उसे पिछले साल एक बंद हो चुके डार्क वेब फोरम से $50,000 41.64 लाख रुपये में खरीदा गया था। डेटाबेस को भारतीय नागरिकों के आधार और पासपोर्ट विवरण युक्त के रूप में विज्ञापित किया गया था। हालांकि .0001 का कहना है कि केवल 10% डेटा में आधार विवरण शामिल हैं और केवल कुछ हजार रिकॉर्ड में पासपोर्ट विवरण शामिल हैं। हैकर ने खुलासा किया कि वह अब अपना निवेश वापस पाने के लिए इस डेटाबेस को $80,000 में बेचने की कोशिश कर रहा है। साइबर सुरक्षा एजेंसी रिसिक्योरिटी ने दावा किया कि हैकर .0001 ने खरीदार को समझाने के लिए कुछ स्प्रेडशीट दिखाईं। इन स्प्रेडशीट में सबूत के तौर पर आधार डेटा के टुकड़े थे। डेटा के इन टुकड़ों में से एक में भारत में रहने वाले 1 लाख लोगों का विवरण था। रिसिक्योरिटी की हंटर टीम ने इस सैंपल डेटा से कुछ आधार कार्ड आईडी को सत्यापित करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डेटा के विक्रेता .0001 ने कहा, डेटा वैसा नहीं था जैसा उसे बेचा गया था। डेटाबेस के केवल 10% में आधार विवरण है और केवल कुछ हजारों में पासपोर्ट विवरण हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी नागरिक का निजी डेटा लीक करता है तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये कानून अभी तक लागू नहीं हो सका है। रिसिक्योरिटी ने अगस्त में एक और कथित उल्लंघन की भी सूचना दी, जिसमें भारतीय आंतरिक कानून प्रवर्तन संगठन का 1.8 TB डेटा शामिल था, जिसमें आधार आईडी, मतदाता आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल थी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक डेटा उल्लंघन की पुष्टि या खंडन नहीं किया है।